हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अक्सास लर्निंग हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन ड्रेन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी विच वी स्टडी अंडर द इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन और द एजुकेशन इकोनॉमी। बेसिकली जो इकोनॉमी है उसको हम एजुकेशन सेक्टर से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो उसमें हमारा एक टॉपिक आता है ब्रेन ड्रेन थ्योरी। ठीक है, इसके हम कॉजेज़ और सॉल्यूशंस दोनों पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली ब्रेन ड्रेन स्टैंड्स फॉर और व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन इज़ नथिंग बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी वी कैन से, जिसमें क्या होता है कि माइग्रेशंस होता है, माइग्रेशन ऑफ पीपल। अब कैसे लोगों का माइग्रेशन होता है? तो माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड, स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड, टैलेंटेड पीपल फ्रॉम देयर होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। तो जब एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, फॉर एन एग्जांपल डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अदर इंजीनियर्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल एक तो हमारा मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, डेटा साइंस, ये सब पर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो माइग्रेट कर जाते हैं अपनी होम कंट्री से टू द फॉरेन कंट्री। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यानी ये क्वालिफाइड लोग होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया से यूएसए जाते हैं या रशिया जाते हैं, तो इसको ही हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो ब्रेन ड्रेन सुन के बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा होगा, और ये इंटरेस्टिंग है भी, क्योंकि हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि किस तरीके से हमारे नेटिव पीपल, लाइक फॉर एन एग्जांपल ले लो कि इंडियन के नेटिव मोस्ट एजुकेटेड, स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड टैलेंटेड लोग कहाँ जा रहे हैं? माइग्रेट करके फर्दर फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो इसके क्या रीज़न्स है? ब्रेन ड्रेन आखिर हो क्यों रहा है और इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं इंडिया पर? और देखिए, सबसे पहले इफ़ेक्ट तो इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा और जो फॉरेन की इकोनॉमी है उस पर भी पड़ेगा। बट जो यहाँ पर फ़र्क ये है कि इंडियन की इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो हमारी एक एसेट कह लीजिए, ह्यूमन कैपिटल एक एसेट होता है कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में के लिए। ठीक है, तो वो जो एसेट है इंडिया से छिन जा रहा है बिकॉज ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है ऑफ द एजुकेटेड पीपल फ्रॉम देयर होम कंट्री टू द फॉरेन कंट्री। अब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉरेन कंट्री में इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वहाँ जो अपना वो फर्दर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लाइक इन द सोशल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड और मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी रियली वी कैन से इन द पॉलिटिकल फील्ड, जो वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो पॉजिटिव जो है आउटकम देखने को मिलता है फॉरेन इकोनॉमी पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन ड्रेन तो हम समझ गए हैं। अब हम समझेंगे कि ब्रेन ड्रेन होता किस वजह से है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे 6 कॉजेज़ लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉज है वो ब्रेन ड्रेन का, वो है रिच या बेटर लाइफ। इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम टैलेंटेड पीपल और जो बहुत सारे लाइक रिच पीपल ऑलरेडी होते हैं उनको एक बेटर लाइफ की ख्वाहिश होती है, तो उसके ही तलाश में और बेटर इन्वायरमेंट के वो तलाश में सोचते हैं कि उन्हें फ़ॉरेन जो है शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा पंजाब स्टेट, अगर हम आप एक एग्जांपल में दे रही हूँ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैनेडियन सबसे ज़्यादा पंजाबी आपको कनाडा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बेटर लाइफ के लिए वो लोग माइग्रेट करते हैं। दूसरा कॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन ये प्रॉफिटेबल सैलरी। अब देखिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं फॉर लाइक इंडिया, पर अगर जब कोई इंसान माइग्रेट करके जो बाहर कंट्री में जाता है वो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो एक गरीब मुल्क होगा और एक अमीर मुल्क होगा, तो सैलरीज़ लोगों की कहाँ ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री में होगी, जो या फिर कह लें या फिर इकोनॉमिकली रिच कंट्री में होगी, जैसे कि कनाडा, रशिया, यूएसए, है ना, ब्रिटेन। अब हमारा फोर्थ कॉज है बेटर रिसर्च फैसिलिटीज़। अब देखिए, इंडिया में क्या है कि हमारे पास ज़्यादातर सुविधाएं हैं, बट स्टिल द फील्ड ऑफ रिसर्च और द फील्ड ऑफ फैसिलिटीज़ इन रिसर्च इज़ लैकिंग। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल या कॉज हम देखेंगे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब भारत में चूँकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है और ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की सोसाइटी के लिए। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंडिया की बढ़ रही है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। लाइक पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग बट एम्प्लॉयमेंट इज़ स्टैग्नेंट। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी प्रॉमिस्ड in order to provide the employment but they failed, their missions failed. So in search of employment they were moving from one country to another, from their home country to the foreign nation, ठीक है। फिर poor infrastructure। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर रूरल एरियाज़ में देखें इवन वहाँ पर बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी नहीं मौजूद है, ठीक है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में यही सारी चीज़ें हैं। ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पर लिख दिखा है 2 पॉइंट्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल करियर ग्रोथ। अब इसी में हमारा सोशल पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ही अहम रोल करता है। देखिए अब क्या है, नेपोटिज़म तो आप लोग सब जानते हैं। नेपोटिज़म में क्या होता है कि ऑलरेडी रिच लोगों के बच्चे को जो है और आगे भेजा जाता है और जो पुअर मिडिल क्लास होते हैं वो सप्रेस्ड कर दिए जाते हैं, क्योंकि भाई नेपोटिज़म है, वो लोग पैसे से जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो सोशल पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि एक गरीब बच्चा चाहे जितना भी टैलेंटेड हो उसको फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो पैसों के नीचे दब जाता है और पैसों की मजबूरियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए सोशल पॉलिटिकल फैक्टर भी एक कॉज है हमारा ब्रेन ड्रेन थ्योरी का। अब हम जानेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। अभी तक तो हमने समझा कि इसके कॉज क्या है, ब्रेन ड्रेन है क्या। इसके इफेक्ट देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे, नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए नेगेटिव इफेक्ट कहाँ होगा, नेटिव नेशन में, ठीक है। हमारा जो मुल्क है, जिस मुल्क से लोग माइग्रेट कर रहे हैं उस नेशन को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर देखा जाएगा, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमी ऑफ इट्स नेटिव कंट्री रिमेन स्टैग्नेंट, वो ना तो बढ़ेगी और घट तो रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है पर इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। तो जो स्टैग्नेंट है वो जो एक लैंडमार्क बन जाता है कि भाई इकोनॉमी इंडिया की इतनी है, तो उससे अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है इकोनॉमी का, क्योंकि हमारे जो एसेट, ह्यूमन कैपिटल एसेट जो होते हैं वो मूव ऑन हो जाते हैं टू द नेक्स्ट कंट्री, ठीक है। लेस एक्सपोजर टू कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी को भी उतना ज़्यादा नहीं पता चल पाता है कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं मौजूद है, क्योंकि फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ही नहीं, इसीलिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस भी बहुत ही कम हो जाती है। उसी तरफ अगर हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखें तो जो फॉरेन नेशन में जहाँ जाता है, फॉर एन एग्जांपल एक इंडिया से एक बंदा यूके जाता है या कनाडा जाता है, तो उसकी इकोनॉमी पर इन्हांसमेंट होगा, अपलिफ्ट होगी उसकी इकोनॉमी फर्दर, और उसको साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, लैंग्वेजेस एक्सपोजर मिलेगा, और डायरेक्टली फॉरेन जो कंट्री है वो जहाँ वो शिफ्ट किया है, माइग्रेट किया है, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो अब हम समझते हैं कि सल्यूशन क्या है ब्रेन ड्रेन का। अब तक हमने कॉजेज़ समझा, हमने इफ़ेक्ट समझे, फिर हमने समझना है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है या किसी भी नेटिव कंट्री पे पड़ रहा है जिसकी पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही हैं उनके खुद के नेशन से टू द अनदर कंट्री, तो सबसे पहला इसका सल्यूशन ये होगा कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसको एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, और इसमें हमारा रूरल एरियाज़ पर भी फोकस किया जाए। ऐसा नहीं कि अर्बन एरियाज़ में हम बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें और मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूशन खोल भी दें, पर रूरल एरियाज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो प्रोमिसेस करती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन फॉर द स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, तो वो नहीं उसको फुलफ़िल कर पाती हैं। तो गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन द एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अप्रोप्रिएट जॉब ऑफर्स भी नहीं मिलते हैं, जिसे हम लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट कह सकते हैं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एजुकेशन स्कीम लानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च फील्ड होना चाहिए। अब रिसर्च फील्ड इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर रिसर्च की जाएगी किसी भी जो सब्जेक्ट में, मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस में हम देखते हैं, तो उसमें लोगों की जागरूकता और बढ़ती है और रिसर्च में भी लोग आगे जाते हैं। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट साइंस बट सोशल साइंस भी ले लें हिस्ट्री में, तो इसमें हम आर्कियोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, और रिसर्च में इंटरेस्टिंग पढ़ाई होती है। फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट को इस हिसाब से प्रोवाइड करवानी चाहिए जैसे कि अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरीके से होती है उस तरीके से। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सॉल्यूशन इज़ इनकरेजमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है।
So it was all about the brain drain theory related to its cause and solution, as well as we have talked about the effects, the negative and positive effects. So let me know in the comment section whether you have generated any idea of brain drain, और क्या आपको इस बारे में पहले से जानकारी थी. And okay, this is it. This is it for this video. Thank you for watching.